आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त झकास और जबरदस्त यहाँ पे होंगे। तो मैं दिशा कारिया कॉमर्स में वीसी गुरुकुल पे आपके उस सवाल का जवाब लेकर आई हूँ, सबसे ज्यादा जो आप मेरे को आज की तारीख में पूछ रहे हो। इंस्टाग्राम की बात करें, नॉर्मल मैसेजेस की बात करें, कमेंट्स की बात करें, फ्लडेड है विद वन क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में खुद के आंसर्स अगर लिखेंगे तो क्या हमें मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे? ओके देखिए, जाहिर सी बात है कि वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के तौर पे याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। भाई फीचर्स इंपॉर्टेंस मेरे को याद नहीं रह रहे और वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन कैसे याद रहेगा? लेकिन खुद की लैंग्वेज में लिखा तो क्या फुल मार्क्स मिलेंगे, क्या मार्क्स कट होंगे? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपके सबसे पहले सवाल का जवाब दे दूं कि क्या आप खुद के आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका हमेशा क्या होता है? तो सबसे पहला सवाल हमेशा आपका एक ही होता है कि कैन वी राइट आंसर्स इन आवर ओन लैंग्वेज। आपका सवाल क्या होता है? कैन वी राइट आंसर्स इन आवर ओन वर्ड्स और लैंग्वेज, ठीक है। अगर इसका एक वर्ड में जवाब देना हो तो यस, यू कैन राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन मैम क्या इसमें मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे? कि एग्जामिनर ये करेक्टर जो है क्या वो मेरा यहाँ पे मार्क्स कट करेगा? अब इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप खुद के शब्दों में आंसर लिखना चाहते हो, ओन वर्ड्स में यहाँ पे सेंटेंसेस फॉर्म करके आंसर को लिखना चाहते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा जिससे आपके मार्क्स यहाँ पे कट ना हो। कोई भी आंसर को अगर आप अटेम्प्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन है यहाँ पे ऑन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। केस स्टडी है या क्वेश्चन है जिसमें आपको फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यहाँ पे लिखना है। अब ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपका मेन पॉइंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। या तो आप यहां पे लिख सकते हो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट is multi-dimensional, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं मेन पॉइंट्स। क्या कहते हैं? मेन पॉइंट्स। जो मेन फीचर्स है, जो मेन पॉइंट्स है, जैसे फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, प्रोसेस है, तो उसके मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स को सेम या सिमिलर रखने की कोशिश करिए। अच्छा, मैंने मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के बदले लिख दिया मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, चलेगा। मैंने मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल लिखने के बदले ये लिख दिया कि मैनेजमेंट फोकसेस ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है ना, उसको सिमिलर रखने की कोशिश करिए, सेम रखने की कोशिश करिए जो आपके बुक में, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे रेफरेंस बुक हो, उसमें यहाँ पे गिवन है। अगर सत्य वचन बोलूं, एकदम रियलिटी बोलूं, तो आप इसको यहाँ पे एनसीईआरटी से सिमिलर या सेम रखने की कोशिश करिए, जिससे करेक्टर के पास ऑप्शन नहीं होगा आपके मार्क्स कट करने का। सिंपल पेपर करेक्ट करने का एक टेक्निक होता है। मैं अगर पेपर करेक्ट कर रही हूं, मतलब मैं एक इवैल्यूएटर हूं, राइट, तो मेरे साथ क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ साथ एक आंसर शीट भी यहाँ पे आ जाती है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, वो तो एक एक वर्ड का है, तो उसका बस करेक्ट आंसर मेरे को दे देता है। जो थ्योरी क्वेश्चन है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन की शीट नहीं आती, सिर्फ मेन पॉइंट है उसकी यहाँ पे शीट आती है। मोस्ट केसेस में पेपर करेक्ट करते टाइम हम क्या करते हैं, तो आपका जो मेन आंसर का मेन पॉइंट है, राइट, पहली चीज तो उसको लिखकर अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करने के बाद उसके अंदर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना। मैं आपका मेन पॉइंट सबसे पहले चेक करूंगी कि वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद इस पॉइंट के अंदर जो आपका एक्सप्लेनेशन है, अब मुझे एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड क्यों है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका ओन वर्ड्स में बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिखना मतलब गलत लिखना ये नहीं होता है कि आपने एक्सप्लेनेशन तो लिखा बट पूरा गलत लिख दिया, ऐसे मत करना। दूसरा सवाल मेरे लिए ये आता है, एक बार ये वाला आपका सवाल सॉल्व हो गया, फिर दूसरा बहुत ही कॉमन सवाल मेरे लिए ये आता है कि मैम जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है
एंड जो ग्रामेटिकल एरर्स है, ठीक है, क्या इसके लिए मेरे मार्क्स यहाँ पे कट होंगे क्या? इसका क्या करे? अब बहुत सारे बच्चे वर्नाकुलर मीडियम से है, बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो क्या मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स के लिए मार्क कट होंगे? सवाल है कितने एरर्स है। अच्छा, मैंने अगर ग्रामेटिकल एरर्स किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखना था, ठीक है, मेरे को यहाँ पे लिखना था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने प्रिंसिपल्स लिखने के बदले यहां पे लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या तो मैंने लिख दिया प्रिंसिपल्स एपोस्ट्रोफी एस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इसे मामूली एरर है, कहीं कहीं पे है, इट कैन बी इग्नोर्ड, उतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, वर्ड टू वर्ड ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे देखे नहीं जाएंगे। स्पेलिंग एरर है, एक आधा स्पेलिंग एरर है, इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। दिक्कत कब आती है? जब आपका 80 मार्क का पेपर है, उसमें से आपने 75 क्रॉस कर दिया। अब मोस्ट केसेस में अगर आप 75 क्रॉस करते हो, 78, 79, 80 ऑन 80 अगर आपका आता है, तो काफी बार आपका पेपर सेकेंड लेवल मॉडरेशन के लिए या सेकेंड लेवल चेकिंग के लिए जाता है, जस्ट टू चेक कि भाई तुम्हारे मार्क्स सही आए हैं कि नहीं। लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों सेकेंड लेवल चेकिंग पे जा सकता है, रैंडमली पेपर पिक किए जा सकता है। अब इसमें आपका पेपर आया, मॉडरेटर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, उसने एक एक स्पेलिंग मिस्टेक देखा, उसके लिए आधा मार्क कट किया, तो चांसेस है, राइट, पॉसिबिलिटी कम है, बट नहीं है मार्क्स कट होंगे नहीं, ये आपको बोलना ये गलत हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि स्पेलिंग एरर्स अगर हो भी रहे हैं तो काफी मिनिमल हो। ऐसा नहीं कि भाई स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेपर में एक क्वेश्चन के अंदर 5 स्पेलिंग एरर्स है, ऐसी गलती आप मत करना। रही बात यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स या सेंटेंस फॉर्मेशन या टेंसेस के एरर्स की, तो ये मायने रखता है, क्योंकि इससे आपको जो एक्सप्लेनेशन है दैट कैन कंप्लीटली चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहती हूं हेनरी फ्योल एम्फसाइज्ड ऑन वन पर्सन वन बॉस, एम्फसाइज नहीं बोला तो फोकस बोल सकते हो, ठीक है, फोकस्ड बोल सकते हो। बट मैं कह सकती, अगर मैं लिख देती हूं हेनरी फ्योल इज फोकसिंग ऑन, इज फोकसिंग ऑन कैसे लिख सकती हूँ भाई? है वो तो रहे नहीं, प्रिंसिपल बन चुका है, इट इज अ पास्ट टेंस, तो इज फोकसिंग कैसे लिख सकती हूँ? तो ये चीज है ना, कभी कभी आपके जो एक्सप्लेनेशन है या कंसेप्ट है उसको भी चेंज कर सकती है, तो उतना ज्यादा एरर ना हो इसकी कोशिश आपको यहाँ पे करनी है। कई हद तक ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपके पेपर करेक्टर कौन है। कुछ करेक्टर्स लीनियंट होते हैं, कुछ करेक्टर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो नसीब वाली बात भी हो जाती है, बट मेरे हिसाब से आपको कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामेटिकल एरर्स ऐसे ना हो कि इससे आपका पूरा एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाए। बाकी थोड़ी बहुत स्पेलिंग एरर्स ठीक है, और इसीलिए पेपर समय से कंप्लीट करके थोड़ा सा कहीं एरर तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ये चेक करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा टिप्स अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कोई भी थ्योरी पेपर में स्कोर करना है, एक तो पॉइंट एज पर एनसीईआरटी रखने की कोशिश करिए, मेन पॉइंट को हमेशा अंडरलाइन करिए, एक्सप्लेनेशन ओन वर्ड्स में हो सकता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, उस हिसाब से लेंथ ऑफ आंसर यहाँ पे रखना इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश लिखते हो तो टेबल बनाना जरूरी है, 3 कॉलम्स आपके बनेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस या तो बेसिस एंड बाकी 2 जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो। साथ ही साथ कोई भी थ्योरी पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स जितने मैक्सिमम आप ड्रॉ कर सकते हो उतने करने हैं और लिखने हैं, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब मैं आपके लिए दे पाई हूँ अच्छे से, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो में क्रिएट करूं ऑन टॉपर्स आंसर शीट, जहां पे मैं आपको दिखाऊं कि एग्जैक्टली एज ए टॉपर आपको आंसर कैसे लिखना है विद द एग्जाम्पल एंड अ प्रोफॉर्मा, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो वीडियो भी मैं आपके लिए जरूर लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं पे टड़ा, बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।